बिल्किस बानो के आरोपियों का रिहाई के बाद स्वागत। झारखंड की अंकिता के कातिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा और रेप पीड़िता की मां का रेप करने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर। ये उन हजारों घटनाओं में से चंद घटनाएं हैं जो नारी सम्मान और नारी शक्ति के सरकारी दावों को खोखला साबित करती हैं। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 2021 में बलात्कार की घटनाएं करीब 20% तक बढ़ी हैं। ये रिपोर्ट भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं न्यूज क्लिक के इस वीडियो में। एनसीआरबी ने 29 अगस्त को क्राइम इन इंडिया 2021 नाम की एक रिपोर्ट जारी की है जो 2021 में देश भर में हुए अपराधों के बारे में बताती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 2021 में कुल 31,677 मामले रेप के दर्ज हुए हैं। इसका मतलब औसतन 87 रेप हर दिन दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात को जान लीजिए कि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो सिर्फ पुलिस के पास दर्ज हुए मामलों के आधार पर है। रेप और महिला उत्पीड़न के कई मामले अलग अलग कारणों से दर्ज नहीं भी होते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 के मुकाबले 2021 में बलात्कार के मामलों में 19.34% की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों की बात करें तो 31,677 मामलों में से रेप के सबसे ज्यादा यानी लगभग 6400 मामले राजस्थान में हुए हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। आपको बता दें कि करीब 97% रेप के मामलों में जो अपराधी था वो पीड़िता को जानता था, यानी अनजान नहीं था। वहीं लगभग 30,000 या कह दें 89% मामलों में अपराधी कोई दोस्त, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लिव इन पार्टनर, पूर्व पति, कॉलीग या कोई फैमिली फ्रेंड ही था। सिर्फ पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी हर राज्य में बलात्कार करने वाले 90% अपराधी पीड़िता के परिचित ही थे। रेप के मामले में दिल्ली आज भी सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे ऊपर है। दिल्ली में 2021 में 1226 मामले रेप के दर्ज हुए। वहीं अगर उन शहरों की बात करें जहां आबादी 20 लाख से ज्यादा है तो दिल्ली इकलौता शहर है जहां रेप के मामले 1000 से ज्यादा हैं। बता दें कि कुल रेप मामलों में करीब 10% रेप माइनर्स या नाबालिगों के हुए थे। करीब 64% मामलों में रेप पीड़िता की उम्र 18 से 30 साल के बीच की थी। रेप के साथ साथ ये रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भी बात करती है। इस हिंसा में रेप, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा जैसे मामले आते हैं। 2021 में करीब 4,28,000 मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दर्ज हुए थे, जो 2020 के मुकाबले करीब 13% ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे ज्यादा 56,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद राजस्थान में ये मामले करीब 40,000 के थे। आंकड़ों से हटकर एक बात सोचिए कि क्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुलिस थाने में दर्ज हुए रेप या उत्पीड़न के मामलों तक ही सीमित है? सोशल मीडिया पर आए दिन हर वर्ग, हर फील्ड की महिलाओं को रेप की धमकियां मिलती हैं। सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई जैसे ऐप्स के जरिए महिलाओं की नीलामी की जाती है। नेताओं के बयानों से लेकर आम बातचीत तक क्या हमारा समाज रेप कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहा है? हमने इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक्सपर्ट से बात की। एनसीआरबी का जो डाटा है, इनको अगर देखने की कोशिश करें कि स्टेटस ऑफ वुमेन और हमारे यहाँ पे जो पूरी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, तो हमें समूल एक चीज जो है वो समझ में आएगी। और उसमें हो ये रहा है असल में कि जो आर्थिक स्तर के ऊपर जिस तरह से संकट बढ़ता जा रहा है और जो इंसान है जो उसको जो खाद्य पानी मिलना चाहिए कि उसकी मानवीय संवेदनाएं बने, एक केवल शरीर के अलावा उसका मानसिक विकास भी हो, वो जो परिस्थितियां हैं वो ना यहाँ पे शिक्षा है, ना कोई मतलब उस तरह के खेल कूद की गतिविधियां हैं, ना कोई कल्चरल एक्टिविटीज है तो क्या उनके पास बस उनके बिल्कुल सबसे नजदीक उनके नशा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये स्मार्टफोन्स आ गए हैं। ये जो इस तरह की जो नशा, स्मार्टफोन्स, गंदा साहित्य, ये बहुत आसानी से उनको उपलब्ध है और एक पूरा ये पैकेज है असल में नौजवानों के लिए, यहाँ पे नागरिकों के लिए, जिसके तहत
पूरा एक समाज के अंदर अमानवीकरण की घटना भी घट रही है और अपराधीकरण भी बढ़ता जा रहा है। अमानवीकरण में आप ये देखिए कि जिसमें मतलब आपको बच्ची नजर नहीं आ रही है 3 साल की, उसके साथ भी रेप की घटनाएं हो रही है। बच्ची की माँ के साथ उस बच्ची के सामने रेप किया जा रहा है। तो ये कोई मानवीय संवेदनाएं इसमें नजर नहीं आती, केवल वो शारीरिक लस्ट एक जो है पाशविक वो पूरा करने के लिए घटनाएं एक तरह से दिखती है। इसी तरह से जो अपराधीकरण है उसकी तरफ सुनियोजित तरीके से धकेला जा रहा है पूरी युवा पीढ़ी को एक तरह से। और जो क्राइम रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है। कल की मैं घटना बताऊं, यहीं पे हरियाणा के अंदर शाम को महिला जो है 9 साल के बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ी हो और उसको रास्ते में ट्रेन के अंदर छेड़छाड़ उसके साथ करने लगा बंदा, आपस में लिपटा झपटी हुई और बंदे ने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया और वो बच्चा 9 साल का जो है खुद भी कूद गया। और 9 साल का बच्चा जाके उसने अपने फादर को स्टेशन पे बताया कि ये सारा बीच में हुआ है। और फिर जब देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी महिला की। जो है ये घटनाएं बिल्कुल आम हो रही हैं यहाँ पे रोज ऐसे। इसमें जो सरकार जो सत्ता नसीब है आज के दिन, उनके खुद के जो मंसूबे हैं उनको महिलाओं की सुरक्षा से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और खुद जो है उन्होंने राष्ट्रीयता के सवालों को जिस तरह से वो बकरवाल समूह की बेटी जो कश्मीर में जिस तरह की वो घटना हुई थी, उन राष्ट्रीय झंडे को और रेपिस्ट के रिहाई और सम्मान को जो है एकम एक कर दिया। यहाँ पे कितने ज्यादा लोग हैं जो मतलब गॉड्स की उसमें है, वो भी वो महिलाओं के साथ एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन उनको इम्यूनिटी एक तरह की प्राप्त है। यहाँ पे बैकलैश से डरते लोग जो है वो बोल नहीं पाते हैं। और सरकार के जो अपने लोग हैं जिनमें आनंद और ये सब, उनको तो उन्होंने बिल्कुल सेहत दी है एक तरह से सरकार ने जो है। और जो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म्स को तमाम को एक तरह का सरकार की तरफ से ये संकेत मिला हुआ है कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जो है वो कोई ऐसा गंभीर सवाल नहीं है। और ज्यादातर पुलिस जो है वो डिप्लॉयड रहती है कि कौन मंत्री आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका कहां से क्या मतलब लारा लश्कर जो है उनको थामना है। बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक और दकियानूसी रूप हमने इन्हीं आंकड़ों में नजर आया। देश में डाउरी डेथ यानी दहेज के नाम पर मौत के कुल 6,589 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 6,628 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 33% से ज्यादा यानी 2,222 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। डाउरी डेथ्स में इसके बाद बिहार से जहां 1000 मामले दर्ज हुए हैं। अंत में आपको ये भी बता दें कि रेप के मामलों में अपराधियों को सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट 28.6% रहा, जो कि 2020 में 29.8% था। वहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कन्विक्शन रेट 25.6% है। जो सरकार के अपने लोग हैं उनके आचरण खुद कर्नाटक की असेंबली के अंदर वहां पे जो उनका बीजेपी का विधायक था वो खुद वो वीडियो महिला रेप की वीडियो देखता हुआ पकड़ा गया है। और हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा, बराला का बेटा, वो रात को काम से लड़की जो लौट रही थी दारू के नशे में धुत होके, और उसका पीछा किया उन्होंने और उस लड़की को जो है खिड़की खोलने की कोशिश की गाड़ी की, वो तो शुक्र है वो खिड़की उनसे खुली नहीं और लड़की थाने में चली गई। और उसको जो नारे देते हैं यहाँ पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ कोई नहीं खड़ा था, केवल हमारी जनवादी महिला समिति और इस तरह के प्रगतिशील संगठनों के अलावा बेटे को बचाने के लिए बीजेपी का आला अफसर जो है, आला जो मंत्री जो है, सारे जुटे हुए थे बेटा बचाने के उसमें बोर्ड के अंदर। तो ये जो चरित्र है यहाँ पे सरकार का, सत्ता में बैठे हुए लोगों का,
और प्रशासनिक मशीनरी इससे पूरे संकेत ले लेती है और तमाम परिस्थितियां जो है वो अपराधीकरण और अमानवीकरण को बढ़ाने वाली है। और महिलाएं और लड़कियां जो है उनकी मजबूरियां हैं कि वो घरों से बाहर निकले, चाहे जितनी असुरक्षा है वो घरों से बाहर निकलेंगी तो ही जीवन में रास्ते बनेंगे, तो ही जो है घर में खाना आएगा। तो और सरकार की जो संवेदनहीनता और क्या कहें कि गुंडों को नायक बनाने वाली जो कार्रवाइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कितने अफसोस की बात है कि 15 अगस्त हमारी 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। उस दिन लाल किले से हमारा प्रधानमंत्री बकवास करता है नारी शक्ति और नारियों को आगे बढ़ाने की, और उसी समय पे गुजरात की जो सरकार है वो 5 महीने की गर्भवती महिला के गैंग रेपिस्ट को और हत्यारों को जो है वो छोड़ती है, उनकी रिहाई करती है। और उनके जो काम करने बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं वो मालाओं से और लड्डुओं से उनका सम्मान करते हैं। तो इससे पता भी लगता है कि सरकार के नायक कौन है आज के दिन, जो महिलाओं के रेपिस्ट हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्लिक और हमें सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन बटन दबाइए। शुक्रिया।